हालेलुया। धन्यवाद देते हैं उस प्रभु यीशु मसीह का। आज के इस फिर से दोपहर में आप सबका वेलकम, स्वागत करते हैं प्रभु के घर में। बगल वाले से बोलिएगा, अभी कुछ नहीं जानते और बहुत कुछ जानना है। बोलिए, अभी कुछ नहीं जानते। फिर से कहिए, अभी कुछ नहीं जानते, अभी बहुत कुछ जानना है। हालेलुया, हालेलुया। कई बार हमें लगता है कि हम बहुत कुछ जान गए, हम बहुत कुछ समझ गए हैं, हम बहुत दिनों से प्रभु के साथ संगति कर रहे हैं, प्रभु के साथ आराधना कर रहे हैं, प्रभु के साथ चल रहे हैं, प्रभु के साथ स्तुति कर रहे हैं, प्रभु के साथ भजन गा रहे हैं, प्रभु के साथ साथ होकर चल रहे हैं, बहुत कुछ जान गए हैं। पर पौलुस कुरिन्थियों के नाम चिट्ठी लिखकर एक बात कहता है, अभी बहुत कुछ जानना है, अभी कुछ नहीं जानते। अभी आप कुछ समझ नहीं पाए हैं, आप उसे पहचान भी नहीं पाए हैं, आप उसे जान भी नहीं पाए हैं, आप उसके बारे में कुछ जानते ही नहीं हैं और आप वहीं पर टिक गए और आपको लग रहा है कि बहुत कुछ जान गए, कुछ नहीं जानते, अभी बहुत कुछ बाकी है। हालेलुया। निकल के पढ़ेंगे जो मिलेगा, पहला कुरिन्थियों 8वां अध्याय और उसका दूसरा पद पढ़ेंगे। पहला कुरिन्थियों 8वां अध्याय और उसका दूसरा पद। यदि कोई समझे, जब आयत लिखी जा रही है तो कुछ इस तरीके से लिखी जा रही है, एक के बारे में बात नहीं हो रही। ये ना तो पास्टर के बारे में, ना तो आगुओं के बारे में, ना तो विश्वासियों के बारे में, पर बात हो रही है यदि कोई यह समझे। यदि कोई समझे, कई बार हमसे कोई नहीं कहता पर हम कुछ समझने लगते हैं, हम खुद जानने लगते हैं, हमें खुद एहसास होने लगता है कि हम जान गए, हम समझ गए हैं, अब हमें मालूम हो गया है, हमने बहुत कुछ पा लिया है, हम उस जगह तक पहुंच गए हैं, अभी कुछ नहीं जानते। पौलुस कह रहा है एक बात, कह रहा यदि कोई समझे, मतलब वो समझता है पर जानता नहीं है। वो समझता है पर जानता कुछ नहीं है, कुछ मालूम नहीं है, कुछ प्रभु के बारे में मालूम नहीं है, वचन के बारे में मालूम नहीं है, परमेश्वर की आराधना के बारे में मालूम नहीं है, बाजा के बारे में मालूम नहीं है, उसके पास कैसे जाना चाहिए मालूम नहीं है, प्रार्थना कैसे करनी चाहिए मालूम नहीं है। पर एक बात कह रहा है, यदि कोई समझे। ये नहीं कह रहा यदि कोई पवित्र शास्त्र पढ़े, यदि कोई गीत गाए, यदि कोई बाजा बजाए, यदि कोई आराधना करे, ये बात नहीं कर रहा है। कह रहा है यदि कोई समझे। कई बार दूसरा नहीं समझता पर हम समझते हैं कि हम कुछ बन गए हैं, अब हमें कुछ मालूम हो गया है। कई बार बच्चे समझ जाते हैं, कई बार बच्चों के अंदर ये बातें आ जाती हैं कि अब हम बहुत कुछ जानने लगे, अब हमें गाड़ी चलाना आ गया है, अब हमें सब कुछ करना आता है, अब हम लैपटॉप चला देते हैं, अब हमें जब कोई बात होती है हिसाब करने की तो झट से हिसाब कर देते हैं, अब पापा की जरूरत नहीं है। अब हल्का हल्का मुझे आने लगी हैं, अब पापा का शर्ट आने लगा है, अब 2-4 साल में और टाइट पड़ने लगेगा, जूते आने लगे हैं, पहन लेते हैं, आराम से चले जाते हैं। बच्चा समझने लगता है कि अब हम जवान हो रहे हैं, बच्चा समझने लगता है कि अब हमें बहुत कुछ मालूम हो गया है। पर बेटा आपको कुछ नहीं मालूम है। बेटा को मालूम होने लगता है जब हम घर साफ करती हूँ ना तो अच्छे से साफ होता है, मम्मी अब साफ नहीं कर पाती है, अब हमें मालूम हो गया है। अब हमें मालूम हो गया जब हम खाना बनाती हूँ तो बहुत स्वादिष्ट खाना बनता है। अब जब बनाते तो पापा वाह-वाही करते, भाई वाह-वाही करते, कोई रिश्तेदार आते तो वाह-वाही करते, मम्मी भी कहती जब आज रिश्तेदार आएंगे, आज मेहमान आएंगे, आज बिटिया तुम ही खाना बनाओगी, तो बिटिया को लगता है अब हमें बहुत कुछ आ गया। समझती है पर मालूम कुछ नहीं है, जान समझने लगी है, अबे कुछ नहीं मालूम है, अभी उस मंजिल तक नहीं पहुंची है, उस जगह तक नहीं पहुंची है, पर समझने लगी है, समझने लगे हैं। अब हमें भी मालूम हो गया है, अब हम ये जवान होने लगे, अब हमें मालूम होने लगा। पौलुस जब लिखने लगा तो बात कहने लगा यदि कोई समझे। आज यही तो हम समझ रहे हैं, आज यही तो हमारे दिमाग में चल रहा है, आज हमें यही तो मालूम हो गया है, बाइबल की आयतें मालूम हो गई
नहीं है। अब हम कुछ कर सकते हैं। और जब दुआ करते हैं तो बहुत सी दुष्ट आत्माएं थरथरा कर चली जाती हैं, मतलब अब हम कुछ बन गए हैं। जब आराधना करते, जब भैया हम आराधना करते, भैया जब अंकित भाई आराधना करते, भैया जब कौशल भाई आप आराधना करते तो लोग चंगे होते हैं। जब मिथिलेश भाई आप आराधना करते तो पत्थर का पत्ता तक नहीं हिलता है। अब लग रहा कि अब हमें कुछ बन गए हैं, अब कुछ आ गया है, अब कुछ मालूम हो गया है, अब कुछ समझने लगे हैं, अब हमारे द्वारा भी चीजें होने लगी हैं। यीशु मसीह के चेले गए और दो चार दुष्ट आत्माओं को निकाला है। बहुत खुश हुए, बहुत आनंदित हुए और दौड़ते हुए यीशु मसीह के पास आए और कहने लगे हमसे दुष्ट आत्माएं निकलती हैं, हमसे दुष्ट आत्माएं निकलती हैं, हमसे हम जब दुआ करते हैं तो हालात बदल जाते हैं। जब हम प्रार्थना करते हैं, ये क्या कहना चाह रहे थे कि प्रभु हम तुम्हारे जैसे बन गए। जैसे तुम दुष्ट आत्माएं निकालते हो, जैसे तुम प्रार्थना करते हो दुष्ट आत्माएं क्यों निकल जाती, वैसे हम भी एक बार नाम लिए और दुष्ट आत्माएं थरथरा के चली गई। अब मतलब बन गए कुछ, अब बनने लगे हैं, अब आने लगा है, अब कुछ समझने लगे हैं। है नहीं, फिर कह रहे हैं है नहीं पर समझ रहे हैं। हालेलुया। अब दुआ करने लगे हैं। चेले आए, कहने लगे प्रभु दुष्ट आत्माएं निकलती है। बहुत खुश हुए, बड़े आनंदित हुए। यीशु मसीह कहने लगा तुम इस बात पे क्यों खुश होते हो कि दुष्ट आत्माएं तुम्हारे अधिकार में है? इस बात के लिए तुम इस बात से खुश हो कि तुम्हारा नाम जीवन की पुस्तक में लिखा जाए। क्या हमारा नाम जीवन की पुस्तक में लिखा है? हम वहां तक तो पहुंच ही नहीं पा रहे, यहीं पर बहुत आनंदित है। कभी शादी में गए हैं? गए कि नहीं गए बताइए, बोलिए। गए हैं? जिस शादी में जाते हैं तो इससे पहले कि खाना लगाया जाए उससे पहले नाश्ता लगाया जाता है, लगाया जाता है कि नहीं? और बहुत से लोगों को समझ में आता ही नहीं है आगे खाना लगा है। चिल्ली पनीर में, चाउमीन में, बतासा में, टिक्की में, बर्गर में, पिज्जा में, पाव भाजी में पूरा पेट भर लेते हैं और आनंदित होते हैं हमने भैया पेट भर लिया। पर आपको नहीं मालूम है आगे बिरयानी लगी है बेटा, आगे चिकन लगा हुआ है, आगे तंदूरी रोटी लगी है। आगे चल के देखोगे हम यहीं पे खुश हो जाते, यहीं पर आनंदित हो जाते और समझते कि हमने, और बताते भैया आपने बहुत अच्छा खाया। कल अंकित भाई हमसे कहने लगे भाई आज हम रोल खा के आए। हमने कहा भाई बहुत गलत हुआ है, बताया नहीं। पर आपको नहीं मालूम है कि आपके आगे कुछ चीजें रखी हुई हैं और हम यहीं पर टिक जाते हैं और समझते हैं कि हमने अपना पेट भर लिया, हमारे लिए बहुत है, हमारे लिए पर्याप्त है, हम बहुत कुछ पा लिए हैं, बहुत कुछ ले लिए हैं। पर आपको नहीं मालूम है आगे है कुछ, आगे आपके लिए बेहतर रखा हुआ है, आगे आपके लिए बहुत खूबसूरत चीजें रखी हुई हैं। पर हम यही पर टिके पड़े। यदि कोई समझे मैं कुछ जानता हूँ कि मैं कुछ जानता हूँ तो जैसा जानना चाहिए, जैसा जानना चाहिए वैसा अब तक नहीं जानता। ये नहीं करा वैसा नहीं जानता, कह रहा अब तक जानते ही नहीं है। कितने साल प्रभु में हो गए? कई बार हमें लगता है कि अब तो हम 2 साल 3 साल 4 साल और 10 साल 15 साल हो गए, अब साल गिन रहे हैं पर वहां तक खुद नहीं पहुंच रहे हैं और लग रहा है कि हम 10 साल पुराने मसीही हैं। हमको दुष्ट आत्मा छू नहीं सकती बेटा, हमारे घर में अटैक नहीं मारेगी, हमारे घर में कुछ नहीं करेगी। आपको नहीं मालूम है जो जानना चाहिए वहां तक पहुंच ही नहीं पा रहे हो और दुष्ट आत्मा तुम्हारे साथ बैठकर खाना खाएगी, हालचाल पूछेगी। क्या लगता है बहुत कुछ जान गए, बहुत कुछ समझ गए। तो लोगों के लिए प्रार्थनाएं कर दी, फट से गिर गए, थरथराने लगे, हाथ पैर फेंकने लगे और ठीक हो गए और आपको लगा कि आप बहुत कुछ बन गए। कुछ नहीं जानते। हम नहीं कह रहे, पौलुस कह रहा है, पौलुस पत्री लिख रहा है कुरिन्थियों के नाम पर एक बात कह रहा है, यदि कोई समझे कि वह कुछ जानता है तो जैसा जानना चाहिए। बेटा आपको लग रहा है कि हम पापा से बड़े हो गए हैं,
हमें सब आ गया है, अब हमारी शादी हो गई है, अब हमें बहुत कुछ जान गए, अभी भी कुछ पापा को मालूम है जो तुमको नहीं मालूम। समझ रहे हैं? अभी तक मम्मी को मालूम है जो बिटिया तुमको नहीं मालूम है, बहन तुमको नहीं मालूम है। अभी बहुत कुछ जानना है, जो जानना चाहिए, जहां तक पहुंचना चाहिए वहां तक नहीं पहुंचे, और यहीं पर हम समझ लिए कि हम बहुत कुछ हैं। अब बेल्ट भी आने लगी है, अब सब कुछ होने लगा है। अब तो जब चलते हैं तो पापा से बड़े तो हम लगते हैं, पापा को हिंदी से लगते हैं, छोटे से लगते हैं, तो पापा से बड़े तो हम लगते हैं। अब हमें बहुत कुछ आ गया, कुछ नहीं आता, जहां तक जाना चाहिए वो नहीं जानते। ये कहने लगा, यदि कोई समझे कि मैं कुछ जानता हूं तो जैसा जानना चाहिए वैसा नहीं जानते। ये नहीं कह रहा अब तक नहीं जानते, मतलब अभी तक जहां जिन 10 साल की 12 साल की सेवकाई में पास्टर सुजीत आप कुछ नहीं जानते। जी हाँ, सच में हम कुछ नहीं जानते। हमें बहुत चीजें सीखना है, हमें बहुत कुछ चीजें पाना है, हमें बहुत कुछ चीजें हासिल करना है, और हम यहीं पर टिक नहीं जाना है, और थोड़ी सी चीजों में समझने लगे हैं कि हमें बहुत कुछ आ गया है, कुछ नहीं आया है, कुछ नहीं जाने हैं। और आगे एक बात कह रहा है तीसरे पद में, परंतु यदि कोई परमेश्वर से प्रेम रखता है, यदि कोई परमेश्वर से प्रेम रखता है तो परमेश्वर उसे पहचानता है, तो परमेश्वर उसे क्या करता है? क्या करता है? पहचानता है। आप कहीं भी चले जाएंगे, जब कोई हमारे पास फोन करता है कि भैया आपके लोग इधर हैं, हमसे मुलाकात हुई, हाँ हम उन्हें पहचानते हैं क्योंकि हमारी भेड़ तालाब की भेड़े हैं, हम उन्हें पहचानते हैं, हम उन्हें जानते हैं, हम उन्हें अच्छी तरीके से जानते हैं। परंतु यदि कोई परमेश्वर से प्रेम रखता है तो उसे पहचानता है। प्रेम करने का मतलब दूसरा अर्थ क्या होता है, तो बताएगा? दूसरा शब्द, यदि हम किसी से प्यार करेंगे तो दूसरा एक काम और भी करते हैं, मालूम है? कहना मानते हैं, साधारण सी बात, पहाड़ों पे बुला लो, पत्थरों पे बुला लो, पेड़ पे चढ़ा लो, कहीं भी बुला लो, दौड़े चले जाएंगे, चाहे रात हो, चाहे दिन हो, चाहे दोपहर हो, चाहे बारिश हो, चाहे जाड़ा हो। यदि पति अपने पत्नी से प्यार करेगा तो कहना मानेगा, पत्नी अपने पति से प्यार करेगी तो कहना मानेगी, जाहिर सी बात है, और फिर उसे पहचानता है। बाइबल बता रहे कि जब जैसा तुम्हें जानना चाहिए वैसा नहीं जानते, जहां प्रेम तक तुम्हें पहुंचना चाहिए वहां तक तुम नहीं पहुंच पा रहे, और तुम थोड़ी सी ही बात में बहुत आनंदित हो और खुश हो कि हमने बहुत कुछ जान लिया है। एक शख्स से मुलाकात कराऊंगा, परमेश्वर ने बातें की और कहा तो अपने देश, अपने परिवार, अपने बच्चे, अपने कुटुंबी को छोड़कर तू यहाँ से निकल, अपने बच्चों को ले ले, अपने परिवार को ले ले और यहाँ से निकल। मैं तुझे ऐसा देश दिखाऊंगा जहां पर तेरे लिए बेहतर जगह होगी और तू यहाँ जगह छोड़ दे। परमेश्वर ने बातें की। अब परमेश्वर जब बातें किया, निकलने के बाद लगभग 24 साल बीत गए हैं। हालेलुया। जब बातें किया तो 75 साल का था। कितने साल का था? हम बात कर रहे हैं अब्राहम की। अब्राहम से परमेश्वर बात किया। अब्राहम अपने भतीजे को लेकर यहां से निकल और ऐसा देश दिखाऊंगा। अभी दिखाया नहीं है,
ऐसी जगह तुझे बताऊंगा, तुझे वहां जाना है। ये अपने लोगों को लेकर निकला। 24 साल बीत गए हैं रहते रहते। अब अब्राहम को कई बार लग रहा है कि सब आ गया, सब जान गए। बहुत साल हो गए, 24 साल हो गए, 10 साल 12 साल में तो पादरी बन जाते हैं। 1 वर्ष पर का पद ऊपर हो जाता है। एक विश्वासी जो पीछे बैठ रहा होता है 24 साल में यहाँ बैठना शुरू कर देता है कि नहीं? उसकी चीजें बदलना शुरू हो जाती हैं। पर एक बात कह रहा है, अब्राहम जब 24 साल में वहां नहीं पहुंच पाया जहां पहुंचना चाहिए, तो हम और आप कहां पहुंच गए कि जहां पहुंचना चाहिए, और हम इतने में खुश हैं कि हमें बहुत कुछ आ गया, हमें बहुत कुछ मालूम हो गया। आपको कुछ नहीं मालूम है, हमें कुछ नहीं मालूम है। हमें और आपको बहुत कुछ सीखना है, बहुत कुछ पाना है, बहुत कुछ हासिल करना है। सुनिएगा, 24 साल हो गए। उत्पत्ति की किताब 17वां अध्याय और उसका पहला पद सुनिएगा। अब्राहम जब 99 वर्ष का है, तो अब्राहम से परमेश्वर एक बात कह रहा है। क्या कह रहा है? उत्पत्ति 17 और उसका पहला पद सुनिएगा। जब अब्राहम 99 वर्ष का हो गया, जब अब्राहम 99 वर्ष का हो गया, क्योंकि जब परमेश्वर इससे बातें किया तो ये कितने साल का था? सब यहाँ है? 75 साल का था, 24 साल का नहीं था, 75 साल का था। और जब परमेश्वर इससे बातें किया, तो जब एक जगह पहुंच गया, तो फिर परमेश्वर इससे बातें कर रहा। और जब बातें कर रहा, तो अब्राहम 99 वर्ष का है और एक बात कह रहा, सुनिएगा। तब यहोवा ने उसको दर्शन देकर कहा, मैं सर्वशक्तिमान ईश्वर हूँ, मैं सर्वशक्तिमान परमेश्वर हूँ, मेरी उपस्थिति में चल और सिद्ध होता जा। मतलब अभी भी उपस्थिति की जरूरत है, अभी भी उसके हुजूरी की जरूरत है। अभी सिद्ध होने की जरूरत, अभी सिद्ध नहीं हुए। सिद्ध का मतलब होता है पूरा होना या निपुण बन जाना। अभी निपुण कोई नहीं है। ऐसा लग रहा है परमेश्वर हमसे बात कर रहा है कि पास्टर सुजीत, तुम्हें कुछ नहीं आता, जीरो थे, जीरो हो और जीरो बने रहोगे, अभी बहुत कुछ जानना है। इतने में मत खुश हो कि तुम्हारे द्वारा दुष्ट आत्माएं निकल जाती, तुम्हारे द्वारा लोग चंगे हो जाते, तुम्हारे घर, तुम्हारे द्वारा लोगों के हालात बदल जाते हैं। मत खुश हो। 12 साल सेवकाई के बाद भी परमेश्वर बात कर रहा है। 18 साल के विश्वासियों के बाद भी परमेश्वर बात कर रहा, और अब्राहम से बात कर रहा। 24 साल बाद कह रहा, मेरी उपस्थिति में चल। मतलब अभी भी उसकी उपस्थिति की जरूरत है, अभी भी उसकी आज्ञा मानने की जरूरत है, अभी भी उसके कहने के अनुसार चलने की जरूरत है। माँ बाप कितने भी बूढ़े हो जाएं, हमें उनकी आज्ञा के अनुसार चलेंगे तो जीवन मिलेगा। परमेश्वर आज भी कह रहा है कि मेरी उपस्थिति में चल और सिद्ध होता जा, निपुण होता जा। अभी निपुण नहीं है, अभी पूरा परफेक्ट नहीं है, पूरी तरह से पूरा नहीं हो गया कि हमने पा लिया। जब परमेश्वर मूसा के द्वारा इस्राएलियों को पवित्र बुलाहट के लिए बुला रहा है, पवित्र सभा के लिए बुला रहा है, तो परमेश्वर मूसा के द्वारा एक बात कहला रहा है। सुनिएगा, जो मिलेगा व्यवस्था विवरण की किताब 18वां अध्याय और उसका 13वां पद एक बात कह रहा है। सुनिएगा, मूसा इस्राएलियों को जब बुला रहा है पवित्र बुलाहट के लिए, तो एक बात कह रहा है। सुनिएगा, व्यवस्था विवरण 18वां अध्याय का पहला पद, 13वां पद जी। तू अपने परमेश्वर यहोवा के सम्मुख, ये कह रहा, तू अपने परमेश्वर यहोवा के सामने सम्मुख सिद्ध बना रहना, सिद्ध बना रहना। तेरी सिद्धता न जाने पाए, मतलब तू भरपूर होता रहना। हो नहीं जाएगा कि प्रभु के पास बैठ गया तो भरपूर बन गया, 2 घंटे प्रार्थना कर लिए तो तुम बिल्कुल मजबूत बन गए, 4 घंटे तुम प्रभु के साथ बिता लिए तो तुम मजबूत बन गए। नहीं, अभी भी तुम्हें मजबूत होने की जरूरत है, अभी भी तुम्हें प्रार्थना करने की जरूरत है, अभी भी तुम्हें प्रभु के करीब चेहरा दिखाने की जरूरत है। 12 साल की सेवकाई के बाद परमेश्वर बात कर रहा, पास्टर सुजीत, अभी भी तुम्हें प्रार्थना करने की जरूरत है, अभी भी तुम्हें प्रभु के पास बैठने की जरूरत है, अभी भी तुम्हें अपना चेहरा परमेश्वर के सामने दिखाने की जरूरत
जरूरत है। सिद्ध बने रहो, बने रहना। पर एक बात कह रहा है, सिद्ध लोगों को वो वचन सुनाने लगा, मतलब जो समझ रहे हैं कि हम मजबूत हैं, हम पक्के हैं, अब हमें बहुत कुछ आ गया है, अब हम बहुत मजबूत हो गए हैं, अब बड़ी चमक है। लोग कह रहे हैं तुम्हारे चेहरे से चमक निकल रही है, रोशनी निकल रही है परमेश्वर की, तो हमें लगेगा नहीं लगेगा हम मजबूत हो गए? हमें लगेगा कि नहीं लगेगा? जब कोई हमसे कहता भैया बहुत बढ़िया गाड़ी चलाते हैं, जब अंकित भाई से कहते हैं बहुत बढ़िया भाई गाड़ी चलाते, तो अंकित को लगता है हम गाड़ी बढ़िया चलाने लगे, बहुत बढ़िया चलाते हैं, अब हमसे कुछ नहीं होगा, होशियार हो जाएगी। एक बात कह रहा है, और सिद्ध लोगों से बात कर रहा, जो समझते हैं कि हम मजबूत हैं, जो समझते हैं कि हम पा चुके हैं, जो समझते हैं कि हमने जान लिया है, उनके बीच में परमेश्वर का दास पौलुस वचन सुना रहा है। पहला कुरिन्थियों 2 अध्याय और उसका 6 पद सुनिएगा। पहला कुरिन्थियों 2 अध्याय उसका 6 पद जी। फिर भी मतलब 2 घंटे बाइबल पढ़ते हो, फिर भी 4 घंटे प्रार्थना करते हो, फिर भी हर संडे प्रभु के साथ बने रहते हो, फिर भी प्रभु क्या कहना चाह रहे हैं पौलुस के द्वारा? मतलब अभी भी जरूरत है, 12 साल हो गए अभी भी, हाँ, बचपन से विश्वासी है अभी भी, हाँ, बूढ़े हो गए प्रभु का वचन सुनाते अभी भी, जी हाँ अभी भी। कह रहा है फिर भी सिद्ध लोगों में हम ज्ञान सुनाते हैं, हम ज्ञान सुनाते हैं, परंतु इस संसार का ज्ञान नहीं, और इस संसार के नाश होने वाले हाकिमों का ज्ञान नहीं, इस संसार के नाश होने वाले हाकिमों का ज्ञान नहीं सुनाते हैं जी, परंतु हम परमेश्वर का वह गुप्त ज्ञान, हम परमेश्वर का वह गुप्त ज्ञान भेद की रीति पर बताते हैं, जिसे परमेश्वर ने सनातन से, सनातन मतलब कभी ना मिटने वाला, युगानुयुग, कभी ना खत्म होने वाला। अक्सर लोग बात करते हैं सनातन की, परमेश्वर कह रहा हूं तुम्हें सनातन के लिए वचन दे रहा हूं, एक दिन के लिए नहीं, और तुम्हें जरूरत है, यह नहीं कि तुम एक बार पकड़ लियो तो तुम्हें अब जरूरत नहीं है, इसके आगे चढ़ के देखो, और अभी तुम्हें पकड़ना है, अभी और कुछ पाना है। सुनिएगा, सनातन से हमारी महिमा के लिए ठहराया है, मतलब हमारे लिए ही परमेश्वर ने रखा है जी, जिसे इस संसार के हाकिमों में से किसी ने नहीं जाना, क्योंकि यदि वे जानते तो तेजोमय प्रभु को क्रूस पर ना चढ़ाते, यदि वो जानते सनातनी परमेश्वर को, तो उसे क्रूस पर ना चढ़ाते। वो सनातनी परमेश्वर हम पर प्रकट हुआ है, हम उसे जानते हैं, और हमें दिन प्रतिदिन हमें बढ़ना है। अब ये नहीं कि हमें 10 साल हो गए तो हमें प्रार्थना करने की जरूरत नहीं है, प्रभु हमारे साथ ऐसे ही बना रहेगा। ऐसे कैसे बना रहेगा? अभी और कुछ जानना है, अभी और कुछ पाना है। पौलुस एक बात कर रहा है, अपने लक्ष्य को नहीं छोड़ रहा, अब अपने निशाने को नहीं छोड़ रहा है, और जो निशाना पौलुस को दिया गया है उस निशाने के बाद एक बात कह रहा है। फिलिपियों की किताब 3 अध्याय और उसका 12वां पद सुनिएगा। अभी हम सिद्ध नहीं है, अभी हम पा नहीं चुके हैं, अभी हम जाने नहीं है, हमें बहुत कुछ जानना है, बुढ़ापे तक जानना है। सुनिएगा, फिलिपियों 3:12, यह मतलब नहीं कि मैं पा चुका या सिद्ध हो चुका, यह कह रहा, यह मतलब नहीं कि मैं पा चुका मसीह को, या उस जिसके लिए परमेश्वर ने हमें बुलाया था, उस सनातनी मुकुट के लिए, ना मुरझाने वाले ताज के लिए जिससे परमेश्वर ने बुलाया था। ऐसा नहीं कि मैं पा चुका हूं या भरपूर हो चुका हूं,
पदार्थ को पकड़ने के लिए दौड़ा चला जाता हूं जिसके लिए मसीह यीशु ने मुझे पकड़ा है। आपको मसीह यीशु ने पकड़ा है और आपको सिर्फ रेंगना नहीं है, दौड़ना है। यहां पा चुके तो अभी और पा चुके। पता है मसीही जीवन का अंत नहीं है। हमारे लिए हर एक चीज का अंत है, पर मसीही जीवन का अंत नहीं है। हम यहां तक पहुंच गए हैं तो फिर आगे बढ़े और पाना है, और पाना है, और चलना है, और चलना है, और हमें चलते रहना है। हम अभी मजबूत नहीं हुए हैं, और यदि समझते हैं मजबूत तो होशियार हो जाइए, कहीं गिर ना पड़े। आई दुआ आई प्रार्थना करें। थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद प्रभु यीशु। प्रभु हमें मिलाकर हर एक पर दया कर। हम समझना शुरू कर दिए कि हमें बहुत कुछ आ गया। प्रभु हम बहुत अपने आप को समझ लिए थे कि हम बहुत अच्छे भविष्यवक्ता बन गए, हम अच्छे सेवक बन गए, हम पा लिए, हम ग्रहण कर लिए, हमसे बहुत अच्छे अच्छे काम हो रहे हैं। ठहर जाइए। तो हमने प्रार्थना कर ली हो, नजरें थोड़ा नीचे करिए। लोग 4 बढ़ाई कर दिए हैं, मत ऊंचे चढ़िए। अभी पाना है आपको, अभी कुछ नहीं पाए हो, अभी बहुत कुछ लेना है यीशु से, और लेने के लिए आपको नम्र बने रहना पड़ेगा। उसके बलवंत हाथों के नीचे दीनता के साथ बने रहो, ताकि वो तुम्हें उचित समय पर बढ़ाएगा। प्रभु मेरी दुआ है यहाँ बैठे हर एक के लिए, चाहे वो 10 साल से हो, चाहे 12 साल से हो, प्रभु मेरी दुआ है हमें मिलाकर हर एक को ये समझ दे कि अभी हम पा नहीं चुके, पा नहीं लिया है, हमें पाना है। हर दिन हमें पाना है, और हर दिन हमें दौड़ना है, हर दिन चलना है, हमें रुकना नहीं है, हमें ठहरना नहीं है। और प्रभु हम चलते जाना है, चलते जाना है, प्रार्थना करते जाना है, प्रभु के साथ संगति करते जाना है, और प्रभु तेरे साथ चलते जाएंगे जो तूने मेरे लिए सनातन से रखा है। और तू सनातनी परमेश्वर है, कभी ना मिटने वाला है, कभी ना खत्म करने वाला है, कभी नहीं मृत्यु होने वाला परमेश्वर है। तू सनातनी परमेश्वर है। प्रभु हम धन्यवाद देते हैं, प्रभु दया करें, प्रभु यीशु मसीह के नाम में आमीन।